सभी को महाशिवरात्रि की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज पूरा दिन भगवान जी के शिव पार्वती गुणगान में सबका व्यतीत हुआ है, पूजा पाठ में, अच्छे कामों में। शिवरात्रि का आज सारा दिन पाठ करने के बाद एक विशेष अध्ययन किया है मैंने। शिव पार्वती का जो आज शिवरात्रि है, इसका मायने क्या है। शिव पार्वती का आज विवाह हुआ था। दोनों का बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जिया है उनका। उस जीवन से हमें बहुत सी उपमाएँ लेनी हैं। उपमाएँ ये लेनी है कि पार्वती की तरह शिव जी को प्यार करना, हमें एक बहुत अच्छा गुण जो है वो सीखना है। और ऐसे ही शिव जी का भी अपनी पत्नी के प्रति इतना भावुक वो है, उसको भी हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। इन दोनों का जो प्रेम था वो बहुत इम्तिहान दिए उन्होंने भी, और दुनिया ने बहुत विरोध किया उनका, लेकिन उन्होंने अपने प्यार में कभी कोई आँच नहीं आने दी। वो इसलिए नहीं आने दी क्योंकि उनका जो था बहुत ही प्रेम बहुत अटूट था, और अटूट प्रेम को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। समय के साथ इनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। शिव जी पार्वती जी के पिता ने उनका विद्रोह किया। उन्होंने कहा मैं ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा जो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो कैलाश पर रहता है। लेकिन तपस्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। माता पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था, और वो अपने इस अटूट पूजा पाठ और अपने विश्वास से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनके जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग आए, ख़ास करके तो उनके पिता ही थे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि अगर किसी का प्रेम है तो उसके परिवार वाले ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। लेकिन शिव पार्वती जैसा प्रेम हर कोई नहीं कर सकता, और इनका आध्यात्मिक प्रेम था दोनों का। और आध्यात्मिक प्रेम में माता सीता माँ पार्वती ने अपने पिता के घर में जब उनके पति का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आज की स्त्री ऐसी नहीं है। आज की स्त्री तो कुछ अलग ही दुनिया में जी रही है। ऐसे मत करिए। पार्वती माता की तरह प्रेम करना सीखिए। जब आप अपने पति को प्रेम करेंगे तो आपका पति भी आपको प्रेम करेगा। हाँ, और एक बात और याद, यहाँ पर जो अभी आज अध्ययन किया शिव पुराण का मैंने, उसमें सिर्फ यही बात मैंने देखी है कि भगवान शिव ने भी पार्वती ने उनके ऊपर हाथ जिस जैसे उनके साथ उनके पिता के घर में अपमान हुआ, उन्होंने उस चीज़ का, उनकी तीसरी आँख खुल गई थी और उन्होंने फिर बहुत ही तांडव कर दिया था। तो ये कथाएँ ऐसे ही नहीं बनी हैं। ये कथाएँ इसीलिए बनी हैं कि आप अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन पे चलें। और एक बात और भी है कि पार्वती जी का जब उन्होंने अपने आप को अग्नि में वो कर दिया था तो शिव जी टूटे नहीं थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और फिर पार्वती जी को दोबारा पा लिया। कहने का मतलब है कि आप शारीरिक उससे प्यार करते हैं वो गलत है। आध्यात्मिक उससे ये संबंध ऊपर से बन के आते हैं, ऊपर से ही सब निर्धारित होते हैं। और जो इन संबंधों को तोड़ने के लिए लगता है, बाद में पार्वती जी के पिता को भी जो है उनको भी सहना पड़ा, और बहुत ज़्यादा उनके साथ भी भगवान शिव उनको माफ़ नहीं कर पाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप किसी को भी साथ किसी भी पति पत्नी के प्रेम को तोड़ने की कोशिश करते हैं या उससे छीनते हैं, तो आप ये याद रखिए कि भगवान सब समय आने पर सब हिसाब लेता है और देता भी है। और जिसका प्रेम अटूट होता है ना, वो ये 5 तत्वों से बने शरीर से प्यार नहीं करता, आत्मा से करता है, और उसकी आत्मा हमेशा उसके पास होती है। और यहाँ पर वास्तव में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हमारे समाज में बहुत बुराइयाँ हो गई हैं। आदमी भी गलत, अब तो औरत और क्या कहना चाहिए, महिला दोनों ही अलग से चरित्र में आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। आप कृपा करके, भगवान शिव पार्वती का इतना बड़ा दिन है, मैं सबसे यही पर वो करूँगी कि आप अपने इस रिश्ते को बहुत कोमल और बहुत साफ़ सुथरा बना के रखिए। अपने बीच में किसी को मत आने दीजिए। और अगर कोई आपका रिश्ता तोड़ देता है तो आप बिल्कुल आगे, कोई बात नहीं, आत्मा से आपकी कोई किसी को निकाल नहीं सकता।
और डिवाइन जो भगवान हैं वो फिर अपने आप ही सब हिसाब किताब करते हैं, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। तो आज शिवरात्रि के दिन मैं आपको सबको सिर्फ छोटी सी यही बात कहना चाहती हूँ कि शिव पार्वती की तरह प्रेम करना सीखिए। इस प्रेम में बड़ी शक्ति है और जो इस शक्ति को तोड़ने की कोशिश करता है उससे आप दूर हो जाइए। आपको किसी को कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, समय प्रधान होता है, समय ही पे ही सब काम होते हैं। लेकिन आज मैं ये तो आपको ज़रूर कहूँगी कि भगवान जी कि शिव जी की खूब सबने सेवा करी है, खूब दूध चढ़ाया है, खूब फल चढ़ाए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा गरीब लोगों को भी बाँटे और उनके नाम से कुछ अच्छे काम करें। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जो हमारे घर के बड़े हैं उनके नाम पर भी सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ही आपका, जिस दिन आप दान करते हैं या जो कोई अच्छा काम करते हैं वही दिन आपके लिए शिवरात्रि हो जाता है। मैं यहाँ कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि भगवान शिव को भी देखिए कितना दुनिया को बांटते हैं, वो कितना बांटते हैं। माँ पार्वती भी कितना प्यार वो देती हैं, राधा जी, पार्वती जी और माँ भवानी, सारी माँ हमें कितना प्यार देती हैं। तुम ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो बांट सकते हैं, अपने हिस्से में से प्यार बांटने की कोशिश करिए, क्योंकि आप प्यार बांटेंगे और निस्वार्थ प्यार करिए। ये नहीं कि आपको उससे बदले में कुछ चाहिए। अगर आप उससे बदले में कुछ मांग रहे हैं तो फिर आप किसी को वो प्यार देना ही मत, क्योंकि वो निस्वार्थ, वो प्यार की कोई वर्थ नहीं होती है। इसलिए निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ प्रेम करो और ये याद रखिए कि जो आपके भाग्य का है वो आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना। और अगर आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपको हीन समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग पे अटल रहिए। और आपको तो सिर्फ अपनी डायरी में भगवान जी को साथ देना है, समाज को, दुनिया को नहीं देना। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी, आज आप ओम नमः शिवाय का जितना जाप करेंगे आपको प्रभु उतना आपके नज़दीक आ जाएंगे। और मैं तो हर एक को यही कहती हूँ कि सुबह से शाम तक जो भी वक्त आपका खाली मिलता है, आप उसमें ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्णा, ये सब अपने बोलते रहिए। ये बैंक भी भरते रहिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और इसके साथ आज शिवरात्रि पे मैं आपको नमन भी करती हूँ, अपने भगवान को, पहले तो अपने शिव पार्वती को, पूरे परिवार को नमन कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को भी प्रणाम कर रही हूँ। और अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो कृपया करके शिव पार्वती जैसा प्रेम करिए। बाहर अपना एक नियम बना लीजिए, शिव पार्वती के ही नियमों पे चलिए और जीवन को सफल बनाइए। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव पार्वती सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी शिव पार्वती सदा सहाय। शुभ रात्रि।